गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं रुपेश कुमार झा आप लोगों के लिए लेकर आया हूं फिर से बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र का टेस्ट सीरीज। और आज जो स्टूडेंट लेकर आए हैं क्वेश्चन आपका जेटेट 2016 का। तो देखिए ये लेकर आए स्टूडेंट जेटेट 2016 का क्वेश्चन, और ये लेकर आए हैं बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र का। आज हम 30 क्वेश्चन आप लोग को बताएंगे कि बाल विकास में जो 2016 का झारखंड टेट का जो प्रथम परीक्षा हुआ था, प्रारंभिक परीक्षा हुआ था, उसमें से कौन सा 30 क्वेश्चन पूछा था। आज मैं वो 30 क्वेश्चन आप लोगों को मैं विश्लेषण के साथ बताऊंगा कि 2016 में जो पूछे गए प्रश्न थे उसका विश्लेषण करके बताऊंगा। ये भी बताऊंगा कि कैसे आपका अगर 1 का डी आंसर है या 1 का सी है या बी है या ए है तो कैसे है, इसका डिटेल में आपको समझाऊंगा। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए ये रहा आपके सामने पहला। तो चलिए स्टूडेंट आपको बताते हैं कि आज का पहला प्रश्न क्या है। देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा। देखिए समावेशी शिक्षा क्या है। पहला ऑप्शन है कक्षा कक्ष में विविधता मनाती है। दूसरा है कड़ाई के साथ प्रवेश प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करती है। तीसरा है तथ्यों के मतारोपण को समावेशित करती है। चौथा है हाशिए के समूहों से शिक्षक को समावेशित करती है। तो बताइए स्टूडेंट समावेशी शिक्षा क्या है। आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है। तो चलिए बताते हैं इसका उत्तर क्या होगा स्टूडेंट। क्वेश्चन आपका क्या था, क्वेश्चन आपका था कि समावेशी शिक्षा क्या है। तो देखिए पहला ऑप्शन आपके सामने है कि समावेशी शिक्षा कक्षा कक्ष में विविधता मनाती, बिल्कुल सही बात है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं सही है या गलत। कड़ाई के साथ, देखिए कड़ाई क्या होता है स्टूडेंट, कड़ाई वर्ड जो होता है ना वो निगेटिव होता है, याद रखिएगा। कड़ाई वर्ड जो होता है क्या होता है, निगेटिव होता है। ये कड़ाई वर्ड आपका क्या होता है, निगेटिव, इसलिए आपका दूसरा ऑप्शन क्या होगा स्टूडेंट, गलत होगा। तो पहला क्या था, कक्षा कक्ष में विविधता मनाती है। दूसरा कड़ाई निगेटिव है। तीसरा है तथ्यों को मतारोपण को समावेशित, तथ्य की बात जहां पर आएगा ना स्टूडेंट वो निगेटिव होता है। और चौथा ऑप्शन आपका है, देखिए चौथा ऑप्शन है आपका हाशिए के समूह शिक्षकों को समावित, तो शिक्षक की बात समावेशी शिक्षा में नहीं आती है, इसलिए निगेटिव है। इसलिए इसका उत्तर होगा स्टूडेंट 1 नंबर। चलते हैं स्टूडेंट 32 नंबर क्वेश्चन। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है आपका, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है कक्षा कक्ष में ध्यान ना देने वाले बच्चे से निपटने का निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग सर्वोत्कृष्ट है। यानी क्वेश्चन स्टूडेंट आपका बता रहा है पॉजिटिव। तो चलिए ऑप्शन की ओर चलते हैं। पहला ऑप्शन है बच्चे को ध्यान पर केंद्रित करने में समर्थ बनाने हेतु उसे काम करते वक्त खड़े रहने की अनुमति देना। दूसरा है बच्चे को बारंबार ब्रेक देना ताकि उसके ध्यान में ताजगी आए। तीसरा ऑप्शन है कक्षा के सामने बारंबार किचकिच करना ताकि बच्चे समझे। चौथा है बच्चे को सर्वाधिक विमनस्कता न्यून क्षेत्र में बैठने देना। तो बताइए स्टूडेंट कौन सा उत्तर होगा, बताइए। 5 सेकंड का समय दिया जाता है। तो चलिए स्टूडेंट बताते हैं इसका उत्तर क्या होगा। तो चलिए क्वेश्चन क्या था, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन था आपका कि कक्षा कक्ष में ध्यान ना देना, देखिए ना देना निगेटिव की बात बोल रहा है। तो चलिए निगेटिव है तो निगेटिव ही आंसर होगा। पहला ऑप्शन है बच्चों को ध्यान पर केंद्रित करने में समर्थ बनाने हेतु उसे काम करते वक्त खड़े रहने की अनुभूति देना, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है बच्चे को बारंबार ब्रेक देना ताकि उसके ध्यान में ताजगी आए, बिल्कुल बात सही है कि घंटी के बीच बीच में 2-2 घंटी के बाद ब्रेक देता है तो बच्चा का दिमाग ताजा रहता है। तीसरा है कक्षा के सामने बारंबार किचकिच करना ताकि बच्चे समझे। तो देखिए अगर किचकिच करेगा तो क्या बच्चा समझेगा, ये आपका क्या होता है, निगेटिव होता है। और चौथा है बच्चे को सर्वाधिक विमनस्कता न्यून क्षेत्र में बैठने देना। तो देखिए न्यून क्षेत्र में बैठने देना, देखिए ये भी निगेटिव है। तो यहाँ देखिए ये आपका तीसरा भी निगेटिव है, चौथा भी निगेटिव है, लेकिन तीसरा से ज्यादा निगेटिव आपका चौथा नंबर है कि बच्चे को सर्वाधिक, सर्वाधिक मतलब होता है सबसे ज्यादा, विमनस्क का न्यून क्षेत्र में बैठना, न्यून का मतलब क्या होता है, सबसे कोना में बैठने देना
तो ये आपका निगेटिव आंसर, ये आपका स्टूडेंट पॉजिटिव में ही आ जाएगा। बच्चे के सामने बराबर किचकिच करना, ताकि बच्चे सामने किचकिच करना मतलब बातचीत बार बार करेगा तो बच्चा समझेगा। एक तरह से देखा जाए तो ये पॉजिटिव होगा, लेकिन बच्चे को सर्वाधिक विमनस्कता न्यून क्षेत्र में बैठने देना, ये आपका निगेटिव होगा। इसलिए इसका उत्तर होगा स्टूडेंट डी नंबर। चलते हैं स्टूडेंट 33 नंबर क्वेश्चन। चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखिएगा। पिछड़े बच्चे हैं तो पिछड़ा बच्चा इसमें से कौन है, बताइए। पहला ऑप्शन है आपका मंद विद्यार्थी, दूसरा है बुद्धि लब्धि 80 से 90, तीसरा है कुसमायोजी व्यवहार वाले मानसिक तौर पर बीमार लोग, चौथा इनमें से सभी। तो बताइए पिछड़ा बच्चा इनमें से कौन है, बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा। तो चलिए बताते हैं, क्वेश्चन आपका क्या था कि पिछड़ा बच्चा इनमें से कौन है। तो चलिए पहला ऑप्शन है मंद शिक्षार्थी, ये पिछड़ा बच्चा में आता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है बुद्धि लब्धि 80 से 90 होना, ये भी पिछड़े बच्चे में आता है। तीसरा आपका है कुसमायोजी व्यवहार वाले मानसिक तौर पर बीमार लोग, ये भी आपका पिछड़े बच्चे में आता है। चौथा है इनमें से सभी, यही उत्तर आपका स्टूडेंट सही होगा, यानी पिछड़े बच्चे में ये तीनों गुण होते हैं, इसलिए इसका उत्तर डी नंबर होगा। चलते हैं स्टूडेंट 34 नंबर 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखिएगा 34 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए क्वेश्चन है मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। तो बताइए स्टूडेंट मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक है। पहला वंशानुगति, दूसरा है पारिवारिक परिवेश, तीसरा है परिवार की सामाजिक स्थिति, चौथा इनमें से सभी। तो बताइए मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला इनमें से कौन सा कारक होगा। तो बताइए स्टूडेंट 5 सेकंड का समय दिया जाता है। तो चलिए बताते हैं इसका उत्तर क्या होगा स्टूडेंट। तो क्वेश्चन आपका क्या था कि मानसिक विकास, देखिए ध्यान से क्या बोल रहा है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन है। तो देखिए पहला आपका वंशानुगति, बिल्कुल सही बात है। वंशानुगति के कारण यानी वंश खराब हुआ या अच्छा हुआ तो उसके कारण भी मानसिक विकास को प्रभावित होता है। दूसरा होता है पारिवारिक परिवेश, पारिवारिक परिवेश यानी परिवार में अगर अच्छा रहे माहौल तो बच्चा अच्छा सीखेगा, खराब माहौल रहे तो खराब सीखेगा, ये भी अच्छी बात है। तीसरा ऑप्शन है परिवार की सामाजिक स्थिति, परिवार की जैसी सामाजिक स्थिति रहेगा बच्चा वैसा ही मानसिक विकास उसमें होगा, बिल्कुल सही बात है, यानी इसका आंसर होगा स्टूडेंट डी नंबर, इनमें से सभी। चलते हैं क्वेश्चन स्टूडेंट 35 नंबर। 35 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। 35 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। कक्ष में अनुशासन की समस्याओं से प्रत्यक्ष संबंध है। ऑप्शन आपके सामने ये रहा। पहला ऑप्शन है बच्चे की आयु, अध्ययन में रुचि, शिक्षक का व्यक्तित्व से। दूसरा है कक्षा में कौन सा विषय पढ़ाया जा रहा है उससे। तीसरा है कक्षा में बैठने की व्यवस्था से। चौथा है उकताने वाले या पसंदीदा विषय से। तो बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा। 5 सेकंड का आपको समय दिया जाता है, बताइए। तो चलिए बताते हैं इसका उत्तर क्या होगा 35 नंबर का। तो क्वेश्चन क्या था आपका कि कक्षा में अनुशासन की समस्याओं का प्रत्यक्ष संबंध। तो देखिए पहला ऑप्शन है आपका कि कक्षा में अनुशासन की समस्या से, समस्या की बात बोल रहा है, यानी स्टूडेंट आपका ये निगेटिव कहीं ना कहीं आपका क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है बच्चे की आयु, अध्ययन में रुचि, शिक्षक का व्यक्तित्व से, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है कक्षा में कौन सा विषय पढ़ाया जा रहा है उससे, बिल्कुल सही बात है। कक्षा में बैठने की व्यवस्था, बिल्कुल सही है। उकताने वाले या पसंदीदा विषय, यही आपका समस्या है स्टूडेंट, इसीलिए इसका उत्तर होगा डी नंबर। चलते हैं क्वेश्चन स्टूडेंट 36 नंबर, देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का लक्षण नहीं है। देखिए क्या बोल रहा है, नहीं है, यानी आपका क्वेश्चन है निगेटिव। तो चलते हैं ऑप्शन पहला क्या है। पहला ऑप्शन है व्यवहार के तीनों क्षेत्रों को समेटने वाली यह एक व्यापक प्रक्रिया है। दूसरा है पूर्व निश्चित उद्देश्यों की दिशा में जाने वाली एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। तीसरा है यह कार्य के अंत में किया जाता है। और चौथा है शिक्षक एवं शिक्षार्थी की आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाली यह एक उद्देश्यपूर्ण गतिविधि है। तो बताइए स्टूडेंट 5 सेकंड का समय दिया था, इसका उत्तर क्या होगा।
तो चलिए स्टूडेंट इसका उत्तर बताते हैं कि क्या होगा। पहला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का लक्षण नहीं है, यानी क्वेश्चन निगेटिव। तो निगेटिव है तो निगेटिव ढूंढेंगे। पहला है व्यवहार के तीनों क्षेत्रों को समेटने वाली एक व्यापक प्रक्रिया, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है पूर्व निश्चित उद्देश्यों की दिशा में जाने वाली यह एक व्यवस्थित प्रक्रिया है, ये भी आपका मूल्यांकन का बात सही है। तीसरा, यह कार्य के अंत में किया जाता, नहीं, मूल्यांकन कार्य के अंत में नहीं किया जाता, ये आपका निगेटिव है। और चौथा आपका शिक्षक एवं शिक्षार्थी की आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाली एक उद्देश्यपूर्ण गतिविधि है, ये भी मूल्यांकन का बिल्कुल सही बात है, इसलिए इसका उत्तर होगा स्टूडेंट सी नंबर। चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन में। 37 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखिए 37 नंबर क्वेश्चन है, किस श्रेणी कक्ष में वास्तविक दुनिया की समस्याओं से संबंधित जटिल परियोजनाओं पर काम करते हुए शिक्षक एवं छात्र एक दूसरे की विशेषज्ञता का आहरण करते हैं। तो बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा, यानी क्वेश्चन आपका स्टूडेंट ये पॉजिटिव है, यानी बोल रहा है कि कौन सा श्रेणी कक्ष में वास्तविक दुनिया की समस्याओं से संबंधित जटिल परियोजनाओं पर काम करते हुए शिक्षक एवं छात्र एक दूसरे की विशेषज्ञता का आहरण करते हैं। पहला ऑप्शन है आपका शिक्षक केंद्रित, दूसरा है सामाजिक रचनात्मकवादी, तीसरा है पारंपरिक, चौथा है रचनात्मकवादी। तो बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा। तो चलिए स्टूडेंट बताते हैं। पहला शिक्षक केंद्रित, बिल्कुल गलत बात है, शिक्षक केंद्रित जहां रहेगा वो निगेटिव नहीं होगा। दूसरा है सामाजिक रचनावादी, बिल्कुल आपका इसका उत्तर बिल्कुल आपका सही है, सामाजिक रचनावादी होगा, तभी वास्तविक दुनिया की समस्याओं से जटिल परियोजना पर काम करते हुए शिक्षक और छात्र एक दूसरे की विशेषता का आहरण करते हैं। तीसरा परंपरा की बात कह नहीं रहा, रचनात्मकवादी होगा नहीं, क्योंकि सामाजिक रचनावादी ये ज्यादा आपका पॉजिटिव है, इसलिए इसका उत्तर होगा स्टूडेंट 37 नंबर का बी नंबर। अब चलते हैं स्टूडेंट 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, बच्चों का भाषा विकास निर्भर करता है। तो बताइए कि बच्चों पर भाषा विकास किस पर निर्भर करता है। पहला ऑप्शन है बेहतर सामाजिक आर्थिक परिवेश पर, दूसरा है बेहतर विद्यालय शिक्षा पर, तीसरा है बच्चे को दी गई अभिव्यक्ति की, और चौथा इनमें से सभी। तो बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा। तो चलिए आपको बताते हैं इसका उत्तर क्या होगा। पहला देखिए क्वेश्चन है बच्चे का भाषा विकास निर्भर करता है, यानी क्वेश्चन स्टूडेंट आपका क्या है, पॉजिटिव है। चलिए अब ऑप्शन में चलते हैं। बेहतर सामाजिक आर्थिक परिवेश पर, बिल्कुल सही बात है। बेहतर विद्यालय शिक्षा पर, बिल्कुल सही बात है। बच्चे को दी गई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर, बिल्कुल बात सही है, यानी इसका उत्तर होगा स्टूडेंट डी नंबर, इनमें से सभी। चलते हैं स्टूडेंट 39 नंबर क्वेश्चन। देखिए 39 नंबर क्वेश्चन आपका क्या देखते हैं, देखिए 39 नंबर क्वेश्चन है आपका, एक 11 वर्षीय, ध्यान से देखिएगा, एक 11 वर्षीय बालक स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि मापनी में 130 अंक हासिल करता है। सामान्य प्रक्रिया प्रायिकता वक्र में वो 100 और 15 मान ले तो 11 साल के बच्चे का प्रतिशत गणना कीजिए, इस बच्चे ने प्राप्त किया। तो बताइए स्टूडेंट इसका ऑप्शन चलिए आपको देते हैं, देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। तो पहला स्टूडेंट ऑप्शन है आपका 78% से बेहतर, दूसरा है 80% से बेहतर, तीसरा 98% से बेहतर, चौथा 88% से बेहतर। तो बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा। तो चलिए देखिए ये क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा समझाते हैं। देखिए 39 नंबर क्वेश्चन, देखिए 130 अंक, तो याद रखिएगा कि देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 130 अंक हासिल करता है, 130 अंक हासिल करता है, यानी इसका क्या होगा, बुद्धि स्टूडेंट क्या होगा, प्रतिभाशाली में आएगा, यानी आपका लगभग जो सबसे अधिक % बुद्धि रहेगा वही इसका उत्तर होगा। तो चलिए अब देखते हैं कि इसका ऑप्शन में सबसे अधिक प्रतिशत कौन सा दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर में क्या होगा। तो पहला ऑप्शन है स्टूडेंट 78% से बेहतर, ये आपका सही है। दूसरा आपका 80% से बेहतर, ये सही है। 98 भी सही है, 88, लेकिन सबसे ज्यादा देखिए किसमें दिया है, तो सबसे ज्यादा आपका स्टूडेंट दिया है आपका 98% से बेहतर, तो यही आपका उत्तर होगा, क्योंकि 130 डिग्री बता रहा है, तो 130 क्या होता है आपका प्रतिभाशाली विद्यार्थी का लक्षण होता है, इसलिए इसका उत्तर ये होगा। चलते हैं स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की ओर। 40 नंबर क्वेश्चन, 40 नंबर क्वेश्चन है आपका कि मौजूदा स्थिति में शिक्षा का सही रूप क्या है। तो बताइए कि मौजूदा स्थिति में शिक्षा का सही रूप क्या है। पहला ऑप्शन है आपका सहशिक्षा, दूसरा है तकनीकी शिक्षा, तीसरा है नैतिक शिक्षा, चौथा इनमें से सभी। तो बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा कि मौजूदा स्थिति में शिक्षा का सही रूप क्या है। तो चलिए बताते हैं स्टूडेंट, बहुत इजी क्वेश्चन है
कि मौजूदा स्थिति में शिक्षा का सही रूप क्या क्या है? सशिक्षा, बिल्कुल सही बात है कि सब मिलकर पढ़ेगा, लड़का लड़की। तकनीकी शिक्षा, ये भी बात सही है। नैतिक एवं आदर्श शिक्षा, ये भी बात सही है। यानी इनमें से सभी, ये आपका आंसर होगा स्टूडेंट डी नंबर। चलते हैं स्टूडेंट 41 नंबर। 41 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। 41 नंबर क्वेश्चन है, जेम्स लैंग नियम के अनुसार हमारा संवेगात्मक अनुभव निर्भर करता है। तो जेम्स लैंग का जो मनोवैज्ञानिक का नियम था, उनके अनुसार हमारा संवेगात्मक यानी संवेग हम लोग इमोशंस कहते हैं, अनुभव किस पर निर्भर करता है? तो बताइए स्टूडेंट, ऑप्शन आपके सामने ये रहा। हाँ, पहला आपका विश्व के प्रत्यक्षण पर, दूसरा है अन्य संवेगात्मक अनुभवों के प्रत्यक्षपन पर, तीसरा आपका हमारे शारीरिक लक्षणों के प्रत्यक्षपन पर, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बताइए स्टूडेंट, जेम्स लैंग के नियम के अनुसार हमारा संवेगात्मक अनुभव किस पर निर्भर करता है? तो देखिए, पहला ऑप्शन है विश्व के प्रत्यक्ष। तो विश्व की बात यहाँ आपका जेम्स लैंग के नियम में नहीं कहा। अन्य, देखिए अन्य जहां रहेगा वो क्या होता है स्टूडेंट? निगेटिव, ये भी नहीं होगा। तीसरा एक हमारे शारीरिक लक्षणों के प्रत्यक्षण, बिल्कुल आपका सही बात है कि हमारे शारीरिक लक्षणों के प्रत्यक्षण पर ही जेम्स लैंग का नियम के अनुसार हमारा संवेगात्मक अनुभव निर्भर करता है। और चौथा तो होगा नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये गलत होगा। इसलिए इसका स्टूडेंट आंसर क्या होगा? 41 का आंसर क्या होगा कि जेम्स लैंग के नियम के अनुसार हमारा संवेगात्मक निर्भर जो करता है हमारे शारीरिक लक्षण के प्रत्यक्षण पर, यानी 41 का उत्तर होगा स्टूडेंट सी नंबर। चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन में। देखिए 42 नंबर क्वेश्चन, 42 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षिका अपने प्रश्नों के उत्तर स्वयं कभी नहीं देती, वह अपने छात्रों को उत्तर सुझाने के लिए उत्साहित करती है, समूह चर्चा करवाती है और तत्वाधान शिक्षण अपनाती है। यह उपागम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो बताइए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन पॉजिटिव या नेगेटिव? तो क्वेश्चन स्टूडेंट क्या आपका? पॉजिटिव। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है अनुदेशीय सामग्री का यथोचित संगठन, दूसरा आपका उत्तम उदाहरण स्थापित करना था, रोल मॉडल बनाना, तीसरा सीखने के लिए तैयारी, और चौथा सक्रिय भागीदारी। तो बताइए स्टूडेंट, इसका उत्तर क्या होगा? तो चलिए बताते हैं। क्वेश्चन आपका पॉजिटिव था, हमने पहले बता दिया। तो चलिए, पहला आपका अनुदेशीय सामग्री का यथोचित संगठन, बिल्कुल गलत वाक्य, जो आपको अनुदेश देगा वही होगा। तीसरा है कि उत्तम उदाहरण स्थापित करना, रोल मॉडल बना, उत्तम निम्नतम ये निगेटिव वर्ड होता है। सीखने के लिए तैयारी करना, ये पॉजिटिव है लेकिन उतना नहीं है। सक्रिय भागीदारी सबसे ज्यादा पॉजिटिव, इसलिए इसका उत्तर होगा डी नंबर ऑप्शन। चलते हैं स्टूडेंट 43 नंबर क्वेश्चन, 43 नंबर क्वेश्चन है आपका। देखिए 43 नंबर क्वेश्चन है आपका, अधिगम का संवर्धन हो सकता है, बोलता है अधिगम का संवर्धन हो सकता है, यानी क्वेश्चन आपका स्टूडेंट क्या है? पॉजिटिव। तो पहला ऑप्शन आपके सामने है, कक्षा में दुनिया की वास्तव परिस्थिति से अवगत कराया जाए जिससे विद्यार्थियों की मन स्थिति एक दूसरे तथा शिक्षक के प्रति हो। दूसरा है कक्षा में अधिक शिक्षण यंत्रों का उपयोग हो। तीसरा आपका ऑप्शन है शिक्षक विभिन्न तरह व्याख्यान तथा स्पष्टीकरण दे। और चौथा है कक्षा में आवधिक जांच में उचित आकर्षण। तो बताइए स्टूडेंट, 5 सेकंड का समय दिया था, इसका उत्तर क्या होगा? तो चलिए बताते हैं इसका उत्तर क्या होगा 43 का। तो अधिगम में संवर्धन, यानी क्वेश्चन आपका स्टूडेंट बताया कि ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो चलिए पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला है कक्षा में दुनिया की वास्तव परिस्थिति, बिल्कुल वास्तव परिस्थिति यानी पॉजिटिव, अवगत कराया जाए जिससे विद्यार्थियों की मन स्थिति एक दूसरे शिक्षक प्रति हो, बिल्कुल सही बात है। अगला है कक्षा में अधिक शिक्षण यंत्रों, देखिए यंत्र की बात बोल रहा है, निगेटिव, हटाइए। शिक्षक विभिन्न व्याख्यान, व्याख्या की बात बोल रहा है, निगेटिव, हटाइए। कक्षा में आवधिक जांच, आवधिक जांच से अगर उचित आकर्षण, आकर्षण वर्ड क्या होता है? निगेटिव, ये नहीं होगा, इसलिए इसका स्टूडेंट आंसर होगा ये नंबर। चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। 44 नंबर क्वेश्चन है आपका, देखिएगा ध्यान से। देखिए 44 नंबर क्वेश्चन है कि आपके अनुसार, ध्यान से देखिएगा। चलते 44 नंबर क्वेश्चन फिर से बताते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि आपके अनुसार शिक्षक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है, यानी क्वेश्चन आपका स्टूडेंट क्या है? पॉजिटिव है। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला है विषय वस्तु, दूसरा है शिक्षण पद्धति, तीसरा है छात्र और शिक्षक के बीच संबंध, चौथा विद्यालय में फर्नीचर। तो बताइए स्टूडेंट, इसका उत्तर क्या होगा? यानी क्वेश्चन पॉजिटिव था। तो देखिए आपके अनुसार शिक्षक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत, विषय वस्तु, सिर्फ विषय वस्तु होगा नहीं, शिक्षण पद्धति होगा नहीं, छात्र और शिक्षक के बीच संबंध, बिल्कुल सही बात है, यही आपके अनुसार शिक्षक का सर्वाधिक विषय, सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। विद्यालय और फर्नीचर, फर्नीचर की बात तो होता ही नहीं है, इसलिए इसका स्टूडेंट आंसर होगा सी नंबर।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं 45 नंबर। देखिए 45 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि सभी व्यक्तियों के लिए मार्ग निर्देशन और परामर्श है, यानी क्वेश्चन आपका स्टूडेंट क्या है, पॉजिटिव। पहला ऑप्शन है आपका समाज और विद्यालय में सही समायोजन के लिए, दूसरा अधिगम के बाधकों को दूर करने के लिए। चलिए तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। तीसरा ऑप्शन है आपका मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक समस्याओं को दूर करने के लिए, और चौथा इनमें से सभी। तो बताइए स्टूडेंट 45 का उत्तर क्या होगा। तो चलिए देखते हैं 45 नंबर का क्वेश्चन क्या था। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, सभी व्यक्तियों के लिए मार्ग निर्देशन और परामर्श है। चलिए यानी क्वेश्चन आपका क्या है स्टूडेंट, पॉजिटिव है। तो चलिए पहला ऑप्शन है आपका समाज और विद्यालय में सही समायोजन करना, बिल्कुल सही बात है। अधिगम के बाधकों को दूर करने के लिए, अधिगम में जो भी बाधा होगा उसको दूर करेंगे, ये भी बात सही है। चलते हैं तीसरे ऑप्शन की ओर। तीसरा ऑप्शन आपका है, देखिए तीसरा ऑप्शन आपका है कि मनोवैज्ञानिक और सामाजिक समस्याओं को दूर करने के लिए, ये भी सब बात सही है, यानी तीनों बात सही है। तो इसका स्टूडेंट आंसर होगा इनमें से सभी, यानी डी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं स्टूडेंट 46 नंबर। 46 नंबर है आपका अधिगम का अर्थ क्या है। तो अधिगम का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, सीखना, इसका अर्थ आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है कक्षा में प्रथम आना, दूसरा ऑप्शन है विद्वान बनना, तीसरा अनुभव द्वारा व्यवहार में बदलाव लाना, चौथा है काम करने के लिए सक्रिय होना। तो बताइए स्टूडेंट अधिगम का अर्थ क्या होता है। अधिगम का मतलब सीखना। तो चलिए पहला ऑप्शन है कक्षा में प्रथम आना, क्या कक्षा में प्रथम आना अधिगम का अर्थ होता है, नहीं ये नहीं होगा, हटाइए। विद्वान बनना, नहीं ये भी आपका विद्वान बनना भी नहीं होगा, बी नंबर भी गलत है, हटाइए। तीसरा अनुभव द्वारा व्यवहार में बदलाव करना, बिल्कुल सही बात है, अनुभव के द्वारा व्यवहार में बदलाव करना ही अधिगम का मतलब होता है सीखना। और चौथा काम करने के लिए सक्रिय, सिर्फ काम करने के लिए सक्रिय हो जाएगा तो क्या ये अधिगम का अर्थ होगा, नहीं। तो अधिगम का अर्थ होता है स्टूडेंट आपका अनुभव द्वारा व्यवहार में बदलाव करना। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट 47 नंबर। 47 नंबर क्वेश्चन है आपका, देखिएगा सीखने एक प्रक्रिया है, यानी सीखना क्या है, एक प्रक्रिया है, यानी क्वेश्चन स्टूडेंट आपका क्या है, पॉजिटिव है, समझिएगा। चलिए पहला ऑप्शन आपका है एक सीखे हुए व्यक्ति सीखना बंद कर देता है, दूसरा ऑप्शन है सीखना सारा जीवन चलता रहता है, तीसरा है बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीखते हैं, चौथा है बच्चे शिक्षक के देख रेख में ज़्यादा सीखते हैं। तो बताइए स्टूडेंट 5 सेकंड का समय दिया जाता है, इसका उत्तर क्या होगा। सीखना एक प्रक्रिया है। तो चलिए चलते हैं पहला ऑप्शन की ओर, एक सीखे हुए व्यक्ति सीखना बंद कर देता है, क्या सीखा हुआ व्यक्ति सीखना बंद कर देता है, गलत बात, हटाइए। दूसरा है सीखना सारा जीवन चलता है, बिल्कुल सही बात है, यानी बच्चा क्या होता है जब माँ के पेट में रहता है, यानी गर्भावस्था से बच्चा, यानी पूर्व प्रसूति काल अवस्था से बच्चा आपका मृत्यु तक सीखता है, यानी जब तक कि उसकी मौत नहीं हो जाती है तब तक बच्चा सीखता है, बिल्कुल सही बात है। तीसरा आपका है बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीखते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है स्टूडेंट, निगेटिव। चौथा बच्चे शिक्षक के देखरेख में ज़्यादा सीखते हैं, नहीं गलत, तो शिक्षक के देखरेख में ही बच्चा ज़्यादा सीखता है, ये नहीं होगा। तो सीखना एक प्रक्रिया है, क्या है, सीखना सारा जीवन चलता है। तो 47 का आंसर होगा स्टूडेंट बी नंबर। अब चलते हैं 48। तो चलिए इससे पहले स्टूडेंट मैं बता दूं कि अगर आप जेटेट का स्पेशल नोट्स नहीं लिए हैं, अगर आप जेटेट का स्पेशल नोट्स नहीं लिए हैं तो आप केवल 500 रुपया में जेटेट का आप स्पेशल नोट्स को परचेज कर सकते हैं। तो आप अभी तक अगर स्पेशल नोट्स जेटेट का नहीं लिए तो स्टूडेंट आप जेटेट का स्पेशल नोट्स परचेज कर लीजिए, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मिलेगा, पूरा फुल एनालिसिस यानी पूर्ण व्याख्या के साथ कि कैसे आपका उत्तर हुआ, क्यों हुआ, सारा डिटेल आपको मिलेगा। तो चलते हैं स्टूडेंट 48 नंबर क्वेश्चन की ओर, देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन है आपका। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 48 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा कि शिक्षा में अनुशासन कैसे सहायता करता है, यानी शिक्षा में अनुशासन क्या है, कैसे सहायता करता है, यानी क्वेश्चन आपका स्टूडेंट क्या है, पॉजिटिव है। तो चलिए ऑप्शन की ओर चलते हैं। पहला ऑप्शन है इससे कक्षा आसानी से नियंत्रित की जा सकती है, दूसरा है इसके द्वारा व्यवहार में सादृश्य बराबर देखे जा सकते हैं, तीसरा है नियमों के पालन करने में सुसंस्कृत जीवन शुरू किया जा सकता है, और चौथा है आंतरिक गुण संतुलित रूप में विकसित किए जा सकते हैं। तो बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा। तो चलिए स्टूडेंट बताते हैं इसका उत्तर। पहला इस कक्षा में आसानी से नियंत्रित, नियंत्रित वर्ड क्या होता है, निगेटिव, हटाइए, नहीं होगा। दूसरा है इसके द्वारा व्यवहार में सादृश्य बराबर, बराबर करना निगेटिव है, हटाइए। नियमों का पालन, नियम का पालन करना निगेटिव, यानी इसका स्टूडेंट आंसर होगा डी नंबर, आंतरिक गुण संतुलित रूप से विकसित किए जा सकते हैं, यानी 48 का उत्तर हुआ डी नंबर। चलते हैं स्टूडेंट 49 नंबर, 49 नंबर। 49 नंबर आपके सामने ये रहा क्वेश्चन, देखिए
बाल विकास का अर्थ क्या है? तो बाल विकास का अर्थ आपको बताना है। क्वेश्चन क्या है? बाल विकास का अर्थ, यानी क्वेश्चन आपका पॉजिटिव। तो चलिए, पहला ऑप्शन है बच्चों की लंबाई, चौड़ाई और मोटापे में विकास। दूसरा है मानसिक और बौद्धिक सामर्थ्य का विकास। तीसरा है बच्चे का संपूर्ण विकास। चौथा है बच्चे का विकास। तो बताइए स्टूडेंट, बाल विकास का अर्थ क्या है? तो चलिए बताते हैं। पहला, बच्चों की लंबाई, चौड़ाई और मोटापे का विकास। नहीं, लंबाई, चौड़ाई और मोटापा का विकास नहीं होता है बाल विकास का अर्थ, हटाइए। मानसिक और बौद्धिक सामर्थ्य, सामर्थ्य वर्ड निगेटिव होता है, तो मानसिक और बौद्धिक सामर्थ्य का विकास नहीं होता, ये भी नहीं होगा। बच्चे का संपूर्ण विकास, देखिए बच्चे का संपूर्ण विकास ही स्टूडेंट आपका बाल विकास है, बिल्कुल सही बात है। और सिर्फ बच्चे का विकास ये नहीं होगा, इसलिए इसका उत्तर होगा स्टूडेंट सी नंबर। चलते हैं स्टूडेंट 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन ये आपके सामने ये रहा। तो चलिए, क्वेश्चन है आपका 50 नंबर, निम्नलिखित में से कौन अधिगम की प्रक्रिया का लक्षण ना हो सकता है? देखिए ना बोल रहा है, ना मतलब निगेटिव। तो चलिए आपका, चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। शैक्षिक संस्थान केवल शिक्षा देने का स्थान है। दूसरा, अधिगम व्यापक प्रक्रिया है। तीसरा, अधिगम लक्ष्य केंद्रित है। चौथा, नहीं पढ़ना भी एक अधिगम प्रक्रिया है। तो बताइए स्टूडेंट, इसका उत्तर क्या होगा? तो चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन अब आपको बताते हैं कि क्या क्वेश्चन बोल रहा है और उत्तर क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का लक्षण ना हो सकता है? ना क्या होता है स्टूडेंट? निगेटिव। तो देखिए पहला ऑप्शन है शैक्षिक संस्थान केवल, तो केवल भाई साहब जहां भी मिलेगा वो आपको क्या होता है स्टूडेंट? निगेटिव, यानी आपका उत्तर यहीं पर आपका उत्तर आ गया। आगे चेक करते हैं। अधिगम व्यापक प्रक्रिया, बिल्कुल सही बात है। अधिगम लक्ष्य केंद्रित है, बिल्कुल सही बात है। नहीं पढ़ना भी अधिगम प्रक्रिया, ये भी बात बिल्कुल आपका सही है। यानी आपका केवल भाई साहब जहां दिखे वो निगेटिव होता है, इसलिए इसका उत्तर होगा स्टूडेंट ए नंबर। चलते हैं स्टूडेंट 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है आपका, देखिए कि मनोविश्लेषणात्मक समूह के सिद्धांत के अनुसार विसामान्य व्यवहार का कारण क्या है? तो चलिए ऑप्शन है आपका किसी में अचेतन मन का सक्रिय होना। दूसरा ऑप्शन है आपका व्यक्ति की दबी हुई आकांक्षाएं। तीसरा है इनमें से दोनों, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बताइए स्टूडेंट, 5 सेकंड का समय दिया था, इसका उत्तर क्या होगा? चलिए स्टूडेंट, तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि मनोविश्लेषणात्मक जो सिद्धांत दिया था वो सिगमंड फ्रायड भाई साहब ने दिया था, याद रखिएगा। सिगमंड फ्रायड ने दिया था, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा। चलिए ये जान गए कि अनुसार विसमान व्यवहार का कारण क्या है, यानी अब आपको बताना है कि इसका उत्तर क्या होगा। तो चलिए, विसमान व्यवहार, पहला किसी में अचेतन मन का सक्रिय होना, किसी में अचेतन मन का सक्रिय होना विसमान, यानी क्वेश्चन आपका क्या हो स्टूडेंट होता है? निगेटिव, तो ये आपका पॉजिटिव है, ये आपका नहीं होगा। दूसरा आपका है, देखिए पहला आपका नहीं होगा। दूसरा है व्यक्ति की दबी हुई, देखिए दबी हुई आकांक्षा क्या होता है आपका? यही विसामान्य व्यवहार होता है, यानी बिल्कुल सही बात है। इनमें से दोनों होगा नहीं, इनमें से कोई होगा नहीं, इसलिए इसका उत्तर होगा 51 का बी नंबर। चलते हैं स्टूडेंट 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन है आपका, सृजनात्मक व्यक्ति में होती है, यानी क्वेश्चन आपका स्टूडेंट है पॉजिटिव। तो चलिए, सृजनात्मक व्यक्ति में क्या होती है, यानी क्वेश्चन पॉजिटिव। पहला ऑप्शन है आपका तात्कालिक स्थिति से परे जाने की योग्यता। दूसरा है आपका समस्या की व्याख्या की साधारण क्षमता। तीसरा है दूसरे के विचारों को यथारूप में मानने की प्रवृत्ति। चौथा इनमें से सभी। तो बताइए स्टूडेंट, इसका क्या होगा? सृजनात्मक व्यक्ति में होती है। तो चलिए अब पढ़ बताते हैं। तो सृजनात्मक व्यक्ति में होती है तात्कालिक स्थिति से परे जाने की योग्यता, बिल्कुल सही बात है, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा समस्या की व्याख्या, देखिए व्याख्या वर्ड क्या होता है स्टूडेंट? निगेटिव, बी नंबर होगा नहीं। तीसरा है दूसरे के विचारों को यथारूप मानने की प्रवृत्ति, यानी दूसरा का विचार जो रहेगा वही यथारूप मानेंगे, ये भी आपका सी नंबर नहीं होगा। इनमें से सभी तो होगा नहीं, इसलिए इसका स्टूडेंट होगा ए नंबर आंसर। चलते हैं 53 नंबर क्वेश्चन, 53 नंबर क्वेश्चन। चलिए देखिए 53 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए 53 नंबर क्वेश्चन है आपका, शिक्षण सिद्धांत प्रदान करते हैं, यानी शिक्षण सिद्धांत प्रदान करते हैं, यानी क्वेश्चन स्टूडेंट आपका क्या है? पॉजिटिव। और ये क्वेश्चन जो आपको स्टूडेंट हम बता रहे हैं ये आपका
जेटेड 2016 का है, याद रखिए। यह जेटेड कब का है स्टूडेंट? 2016 का क्वेश्चन बता रहे हैं। तो चलिए शिक्षण सिद्धांत प्रदान करते हैं। पहला ऑप्शन है पूर्वानुमान का ज्ञान और परतंत्र विचारों पर स्वतंत्र विचारों के प्रभावों के अध्ययन द्वारा शिक्षकों के सिद्धांत। दूसरा है शिक्षण के विभिन्न स्तरों के बारे में ज्ञान एवं शिक्षण सामग्री के मॉडल। तीसरा है शिक्षण समस्याओं की खोज कैसे करें तथा उनका समाधान कैसे हो सकता है, इसका ज्ञान। चौथा इनमें से सभी। तो बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा? तो चलिए बहुत आसान क्वेश्चन है। शिक्षण सिद्धांत यानी पहला ऑप्शन है पूर्वानुमान का ज्ञान और परतंत्र विचारों पर स्वतंत्र विचारों के प्रभावों के अध्ययन द्वारा शिक्षकों का सिद्धांत, बिल्कुल सही बात है। दूसरा शिक्षा के विभिन्न स्तरों के बारे में ज्ञान और शिक्षण संगामी का मॉडल, बिल्कुल सही बात है। तीसरा शिक्षण समस्याओं की खोज कैसे करें तथा उनका समाधान कैसे हो सकता है, इसका ज्ञान, ये भी बात सही है। यानी इसका उत्तर होगा स्टूडेंट डी नंबर, इनमें से सभी। चलते हैं स्टूडेंट 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर 54 नंबर क्वेश्चन है अंतर्दृष्टि अधिगम क्या है? तो अंतर्दृष्टि अधिगम आपको बताना, अंतर्दृष्टि मूलक अधिगम क्या है ये आपको बताना है। तो चलिए पहला ऑप्शन आपका है लक्ष्य आधारित अधिगम। दूसरा है व्यवहार के परिमानन का विरोध। तीसरा ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए अंतर्दृष्टि मूलक अधिगम क्या होता है स्टूडेंट? तो चलिए बताते हैं। तो अंतर्दृष्टि मूलक जो होता है आपका, देखिए लक्ष्य आधारित अधिगम ये भी होता है, व्यवहार के परिमापन का विरोध ये भी होता है, यानी ए और बी दोनों होगा। इसलिए इसका स्टूडेंट सी नंबर, डी तो होगा नहीं, इसका आंसर सी होगा। चलते हैं स्टूडेंट 55 नंबर क्वेश्चन 55। तो देखिए 55 नंबर क्वेश्चन है आपका, देखिए कि निम्नलिखित में से किस पहलू पर सभी शिक्षण सिद्धांतों में सर्वाधिक महत्व दिया जाता है? पहला ऑप्शन है कक्षा कक्ष अंतःक्रिया। दूसरा विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण। तीसरा है परिवेश की प्रस्तुति। चौथा है ज्ञान की पूछताछ। तो बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा? तो चलिए यानी क्वेश्चन आपका स्टूडेंट क्या है? पॉजिटिव। निम्नलिखित में से किस पहलू पर सभी शिक्षण सिद्धांतों पर सर्वाधिक महत्व दिया जाता है? तो देखिए, तो चलिए पढ़ते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन है कक्षा का अंतःक्रिया। अंतःक्रिया करना क्या होता है कि मिलजुल कर कार्य करते हैं, एक दूसरे से पूछ कर करते हैं, ये बात सही है। विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण, क्या विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण कर देंगे तो क्या होगा? सभी शिक्षण सिद्धांत को सर्वाधिक महत्व होगा? नहीं, गलत बात है। परिवेश की प्रस्तुति, परिवेश यानी रहन सहन का प्रस्तुति करेंगे तो हो जाएगा, ज्ञान की पूछताछ से नहीं होगा। इसलिए इसका स्टूडेंट आंसर होगा 55 का ये नंबर। चलते हैं स्टूडेंट 56 नंबर 56 नंबर, बहुत आसान क्वेश्चन है। 56 नंबर क्वेश्चन है आपका सृजनात्मकता की पहचान होती है। सृजनात्मकता मतलब होता है क्रिएट करना, कोई भी चीज नया चीज, उसी को सृजनात्मक कहता है। पहला ऑप्शन है आपका पुराने व्यवहार से। दूसरा है चित्रकला से। तीसरा है संगीत से। चौथा है नए परिणाम से। बताइए स्टूडेंट क्या होगा इसका उत्तर? तो देखिए सृजनात्मकता की पहचान होता है पुराने व्यवहार से, बिल्कुल गलत बात है, ये आपका नहीं होगा, पहला कट। दूसरा चित्रकला से, ये भी सृजनात्मकता नहीं होता है। संगीत से, ये भी नहीं होगा। नए परिणाम से, याद रखिएगा सृजनात्मकता की पहचान क्या होता है? नए परिणाम से, नहीं कोई भी चीज को आप क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी चीज को आप नया कर सकते हैं, यही होता है सृजनात्मकता की पहचान। चलते हैं स्टूडेंट 57 नंबर क्वेश्चन। 57 नंबर क्वेश्चन है किस संदर्भ में बच्चे के विकास में लिंग भेदभाव पाया जाता है? यानी कौन सा संदर्भ होगा, यानी कौन सा समय होगा, कौन सा ऐसा समय होगा जिसमें बच्चे के विकास में लिंग भेदभाव पाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है जाति। दूसरा है आयु। तीसरा है सामाजिक स्तर। चौथा इनमें से सभी। तो बताइए कि कौन सा संदर्भ है जिसमें बच्चे का विकास का लिंग भेदभाव पाया जाता है? तो चलिए बताते हैं। जाति में भी पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। आयु में भी पाया जाता है, सामाजिक स्तर में भी पाया जाता है, यानी इसका उत्तर होगा स्टूडेंट इनमें से सभी, यानी डी नंबर। चलते हैं स्टूडेंट अगला क्वेश्चन 58। देखिए ब्लूम भाई साहब, इनका पूरा नाम है BS ब्लूम। तो ब्लूम का वर्गीकरण सिद्धांत अधिक्रमित संगठन है। तो BS ब्लूम भाई साहब का जो वर्गीकरण सिद्धांत है वो अधिक्रमित संगठन है। कौन? पहला ऑप्शन है उपलब्धि लक्ष्यों पर। दूसरा ऑप्शन है आपका पाठ्य चर्चा घोषणाओं पर। तीसरा है पठन कौशलों पर। चौथा संज्ञानात्मक उद्देश्यों का। तो बताइए कि BS ब्लूम का वर्गीकरण सिद्धांत आपका अधिक्रमित संगठन है किसमें? तो चलिए बताते हैं। उपलब्धि लक्ष्यों के बारे में BS ब्लूम ने नहीं बताया, कट होगा, नहीं होगा। पाठ्य चर्चा की घोषणाओं के बारे में भी नहीं बताया, ये भी नहीं होगा। पठन कौशल की बात BS ब्लूम ने, संज्ञानात्मक उद्देश्य की बात BM ब्लू साहब ने बताया है, इसलिए इसका उत्तर होगा डी नंबर। इसको याद कर लीजिएगा स्टूडेंट। चलते हैं स्टूडेंट 59 नंबर क्वेश्चन। देखिए 59 नंबर क्वेश्चन क्या आपका? 59 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। 59 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन
बच्चे के विकास के परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है, यानी क्वेश्चन आपका पॉजिटिव है। तो चलिए पहला ऑप्शन है कुछ छात्र शीघ्रतापूर्ण सूचना प्रक्रम करते हैं जबकि उसी कक्षा के अन्य नहीं कर पाते। दूसरा है पिछले कुछ दशकों में बुद्धि लब्धि परीक्षणों में छात्रों के औसत परिणामों में तेजी से वृद्धि हुई है। तीसरा है विभिन्न घरों के तदानुरूप जुड़वे बच्चों का बुद्धि लब्धियों के बीच सहसंबंध 0.75 जैसा ऊंचा है। चौथा है शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे अक्सर नैतिकता की दृष्टि उत्तम होते हैं। तो बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा। तो चलिए स्टूडेंट इसका उत्तर बताते हैं। पहला है कि कुछ, देखिए कुछ यानी क्वेश्चन पॉजिटिव, कुछ रहेगा निगेटिव और आगे है देखिए कुछ छात्र शीघ्रता पूर्वक सूचना प्रक्रम करते हैं जबकि अन्य नहीं। देखिए नहीं क्या होता है स्टूडेंट, निगेटिव। यहाँ देखिए फिर से इसको बताते हैं इसका निगेटिव पॉजिटिव। देखिए पहला लिखा है कुछ निगेटिव होता है नहीं, तो इसलिए इसका पहला तो होगा नहीं, कट कीजिए। दूसरा है पिछले कुछ दशकों में बुद्धि लब्धि परीक्षणों में छात्रों में औसत परिणाम से तेजी से वृद्धि हुई है। ये बात आपका बिल्कुल सही है। चलिए आगे चेक करते हैं। तीसरा है विभिन्न घरों में तदानुरूप जुड़वे बच्चों का बुद्धि लब्धियों के बीच सहसंबंध 0.75 नहीं, 0.75 ऊंचा नहीं है, ये आपका गलत है, ये भी नहीं होगा। चौथा है शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे अक्सर नैतिकता की दृष्टि से होता है। अक्सर कोई भी चीज बच्चा नैतिकता की दृष्टि से नहीं होता, ये भी आपका गलत होगा, इसलिए इसका उत्तर होगा स्टूडेंट बी नंबर। चलते हैं स्टूडेंट आज का अंतिम क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा आज का अंतिम। और ये जो क्वेश्चन स्टूडेंट आप पढ़ रहे हैं, ये जो आपको मैं बता रहा हूं, ये आपका जेटेट 2016 का क्वेश्चन है। तो चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन है आपका कि शिक्षिका 2 समरूप ग्लासों में समान मात्रा में फलों का रस भरकर प्रदर्शित करती है। वे 2 भिन्न ग्लासों में डालकर उन्हें खाली करती है, जिनमें से एक लंबा है और दूसरा चौड़ा। वह कक्षा में पूछती है कि किस ग्लास में ज़्यादा रस है, उसे चिन्हित करें। छात्र जवाब देते हैं कि लंबे वाले ग्लास में ज़्यादा रस है, उसके छात्रों को बताने में सुविधा है। तो ऑप्शन स्टूडेंट आपका पहला ऑप्शन है समायोजित करने में, दूसरा है अहम केंद्रिता में, तीसरा है विकेंद्रीकरण में, चौथा है अदला बदली में। तो बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा। चलिए स्टूडेंट इसका उत्तर आपको बताते हैं कि शिक्षिका 2 समरूप ग्लासों में समान मात्रा में फलों का रस भरकर प्रदर्शित करती है। यानी 2 गो ग्लास है, मान लीजिए कि ये 2 ग्लास है, दोनों में समान रूप से रस भरती है और वे 2 भिन्न ग्लासों में डालकर उन्हें खाली करती है, अलग अलग ग्लास में डालकर खाली करती है, जिनमें से एक लंबा और दूसरा चौड़ा है। वह कक्षा में पूछती है कि किस ग्लास में ज्यादा रस है, तो उसे चिन्हित करें। तो छात्र जवाब देते हैं कि लंबे वाले ग्लास में ज्यादा रस है, उसके छात्रों को बताने की सुविधा। तो देखिए पहला ऑप्शन है आपका समायोजित करना, बच्चा समायोजित करने में सक्षम होता नहीं, ये बात नहीं होगा। दूसरा अहम केंद्रित, यानी अहम केंद्रित को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं स्टूडेंट, इकोसेंट्रिक कहते हैं, याद रखिए अहम केंद्रित। इसमें क्या होता है कि जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि वह जो कर रहा है सोच रहा है वह सब ठीक है, तो ये तो भी आपका ऑप्शन गलत है, बी नंबर भी आपका नहीं होगा। तीसरा स्टूडेंट विकेंद्रीकरण बच्चा को क्या लगता है कि जो चीज बड़ा है वही चीज बच्चा को लगता है कि बड़ा है, तो जो चौड़ा उसमें लग रहा है कम है, तो ये बात आपका बिल्कुल सही है। और चौथा होता है अदला बदली क्या होता है स्टूडेंट, जिसको हम लोग और पलटावे, जैसे 6 + 4 बराबर क्या होता है 10, और बच्चा को पूछेंगे 4 + 6 कितना होता है, बच्चा नहीं बता पाता है, ये नहीं होगा, इसीलिए इसका आंसर ये भी नहीं होगा, इसलिए इसका स्टैंडर्ड आंसर होगा विकेंद्रीकरण। तो ये था हमारा आज का स्टूडेंट वीडियो। और ये जो क्वेश्चन था स्टूडेंट मैं बता दूं, ये क्वेश्चन था आपका जेटेट 2016 का बाल विकास का क्वेश्चन था, सीडीपी का, ठीक है। तो चलिए अभी तक अगर आप मेरा स्पेशल नोट्स को स्टूडेंट नहीं खरीदे हैं, जेटेट का अगर स्पेशल नोट्स नहीं खरीदे हैं, तो केवल आप 500 रुपया में हमारे जेटेट का स्पेशल नोट्स खरीद कर आप अच्छे से तैयारी हमारे यूट्यूब चैनल टॉनिक क्लासेस पर कर सकते हैं। और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और इस वीडियो को उन बच्चों तक शेयर कर दीजिए जिन बच्चों को इसका बहुत ही ज़रूरत है, जो झारखंड टेट की तैयारी कर रहे हैं। मैं रुपेश कुमार झा आपसे मिलूंगा कल संध्या 7 बजे। कोरोना काल का समय है, घर में रहें, सुरक्षित रहें
और घर में जमकर तैयारी करें, क्योंकि 2022 जो होता है स्टूडेंट, ये पढ़ने का साल है। अगर आप एक साल ईमानदारी से पढ़िएगा तो आपका नौकरी झारखंड टेट में लेने से कोई नहीं रोक सकता। तो कहते हैं ना कि मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, और हौसलों ने हौसलों की आंखों में आंखें डालकर कहा चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। यानी कहने का अर्थ है स्टूडेंट कि जेटेट का नौकरी तो इस बार लेकर ही आना है, और डीजे तो बजाना है पड़ोसी के घर के सामने। तो मैं रुपेश कुमार झा मिलूंगा आपसे कल संध्या अगले टेस्ट के साथ। धन्यवाद।